वादे नहीं किए थे? किए थे। ख्वाब नहीं देखे थे? सिर्फ ख्वाब देखे थे। और मेरा साथ नहीं महसूस किया था? तुम्हारा साथ महसूस किया था। तो वो सब झूठ था, फरेब था। वो हकीकत थी, वो सच्चाई थी। औरत का मकर था, अदाकारी थी, वो तुम्हारी आदत थी, बुज़दिली थी। वही हकीकत थी, वही सच्चाई थी। तुमने किस बलबूते पर मोहब्बत की थी? अपने यकीन के बलबूते पर। खूब था तुम्हारा यकीन जो हवा की जद में पिघल गया। खूब थी वो सच्चाई जो वाकई की जद में आ गई। मेरी मोहब्बत को इल्जाम न दो। तो अपने ईमान और दयानतदारी को इल्जाम दो। मेरी वफा तो अब भी सर ढूंढ रही है ना। वफा? हाँ, जो कल मेरे लिए थी, आज किसी और के लिए है, और कल ना जाने। देव, तुम अब भी कह सकती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम ये सवाल अब मुझसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा, अपने मुस्तकबिल से तुम्हें वाबस्ता किया, कौलो ईमान समझा। बदला चाहते हो? क्या बदला दे सकती हो तुम? क्या रखा है तुम्हारे पास? मैं अपनी जिंदगी दे डालूंगी। क्या रखा है तुम्हारी जिंदगी में? देखो देखो, वो यकीन नहीं है, वो नजर नहीं है, वो दिल भी नहीं है, और वो हरारत भी नहीं है। ऐसी बातें करके मेरा भरम ना तोड़ो। जानते हो, शादी करने के बाद भी मुझे अपने ऊपर बड़ा नाज था कि मैंने तुमसे प्यार किया। इस भरम को रहने दो तो अच्छा है। मिसेस मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा, भ्रम और धोखा मोहब्बत नहीं है। ये कोई आसमानी करिश्मा नहीं है, ये कोई जज्बा नहीं जो हवा में तहलील हो जाए। अगर भ्रम और धोखा मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत भ्रम और धोखा है, और मैं नहीं चाहती कि ये भ्रम टूटे। मगर मैं चाहता हूं कि ये भ्रम टूट जाए। तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम भी तो ऐसी ना थी रश्मि। देखो, तुमने तो अपना नाम बदल दिया, अपनी जात बदल दी। अब तुम रश्मि नहीं रही, अब तुम बन गई हो श्रीमती रश्मि मल्होत्रा। बस बस यही याद रखो और बाकी सब भूल जाओ। मैं 700 मील दूर से यह सुनने नहीं आया हूं, तो यह कहने आया हूं कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे रिश्ता बनाए रखना चाहता हूं। तो जाओ जाओ, गोश्त पोस्ट और हड्डियों के इस ढेर को जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ। और आत्मा? आत्मा बेच दी है क्या? हाँ, बेच दी है। किसके हाथ? अपने माँ बाप और रवायतों के हाथ। रश्मि, मैंने जिंदगी को तुम्हारे माँ बाप, रवायत और तुम्हारी इज्जत से बढ़कर समझा है। और मेरा सर रवायत के आगे खम है देव। रश्मि, देखो देखो, अगर रवायत अच्छी हो ना तो वो फूलों की शाख है, और अगर बुरी हो तो जंजीर है, और जंजीर को तोड़ देना ही बेहतर है। मैंने हर लम्हा ये जंजीर तोड़ देना चाहा,
फिर मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। अचानक से मैं एक ख्वाब में खो गई। मैंने देखा मैं एक पालने में पड़ी हूँ और मेरे माँ बाप सदियों से लोरियां गा रहे हैं। मैं उन लोरियों के जादू से किसी बेल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। और ये बेचारे मेरे कद, उम्र और हुस्न से कांप रहे हैं। मैंने जवान सालों के सारे गीत याद कर लिए हैं और मेरे माँ बाप बोझ, गम और फिक्र से घटते जा रहे हैं। और तुमने किसी शहीद की तरह अपना बलिदान दे दिया। मिसेस मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ना थी। ये फैसला करने से पहले सिर्फ एक बार मेरे बारे में सोच लिया होता। देव, हम रवायत हैं। हम धान का खेत है जिसे किसान अपने खून पसीने से सींचता है। और जानते हो, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो जमींदार उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और बेचारा किसान बस इतना ही कहता है कि चलो कुछ कर्ज तो उतर गया। अगर आप अब भी धान का खेत है तो आपको कोई हक नहीं कि आप मोहब्बत करो। अरे इस कोई पूजा पाठ तो नहीं है, तो फिर यह ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? मेरी मोहब्बत को ढोंग ना कहो देव। अगर तुम में इतनी जुर्रत ना थी कि तुम अपने प्यार के खातिर लड़ सको, तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मोहब्बत करो। देव, तुम जानते हो, जब मैं जवान हुई तो मेरी दुनिया में कुछ कमी थी। और फिर प्यार का वो लफ्ज मैंने तुमसे सीखा। तुम्हें वो नजर सौगात में दी, तुम्हें आंखों में बिठाया। इतने सालों से मैं वो सौगात लिए दर बदर भटक रहा हूं। उस वक्त से मैं कंकड़ चबा रहा हूं। मैंने कई बार सोचा ये सौगात भेज दूं और हमेशा हमेशा के लिए मुखलिस हो जाऊं। देव, देखो, सब कुछ भुला दो। मेरी खातिर सब कुछ भुला दो। कैसे भुला दूं? कैसे भुला दूं वो लम्हात जो मेरी सांस बन चुके हैं? कैसे भुला दूं एहसासात जो मेरे खून में समा गए? वो यादें जो संगे बरबर बन गई हैं। इस संगे मरमर को गंगा जमुना में बहा दो देव। गंगा जमुना में बहा दो। खैर, तुम अच्छी तो हो ना? हाँ, अच्छी हूँ। और खुश भी हो ना? खुशी किसे कहते हैं देव? खुशी तो हर तरह का आराम होता है ना। अच्छा, आराम को तुम खुशी कहते हो? हाँ, अब वो खुशी से आराम ही तो मिलता है, और क्या। सुबह होती है तो नौकर मेरी मेज पर एक कप चाय रख जाता है, फिर आता है, अपना सलाम पेश करता है। नाश्ता और खाना हम दोनों साथ ही करते हैं, और हाँ, कभी कभार मॉल रोड के चक्कर भी लगाया करते हैं। वो मुझे बड़ा संभाल कर ले जाते हैं देव, और उनका बाजू अक्सर मेरी कमर के गिर्द होता है। वक्त की कहानी देव, वक्त की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। देखो ना, देखो, बाहर फिर आएगी, फूल फिर से खिलेंगे, सूरज उसी तरह किरणों की पालकी में आएगा और किरणों की पालकी में चला जाएगा।
लेकिन मैं किसी गुनहगार की तरह उसका लुत्फ ना उठा सकूंगा। मेरा दिल धड़केगा जरूर, मगर मगर महसूस नहीं कर पाएगा। देव, तुम्हें वो बस राइडिंग याद है? हमारी बस राइडिंग की बात कर रही हो? हाँ, वो ख्याल भी तो तुम्हारा ही था। तुम्हें मोहब्बत करना ही कहाँ आता था। हाँ, और मैं हमेशा सोचता था कि तुम इतनी खूबसूरत बातें कैसे सोच लेती हो। कितनी बसें बदली थी ना हमने। हाँ, 25-30 जो भी बस मिलती बस उसमें चढ़ जाते, है ना? उस दिन सारे रास्ते हमारे मंजिल को जाते थे। हाँ, भागते भागते बस पकड़ते थे और दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे। देव, तुम्हें वो कंडक्टर याद है? कंडक्टर? हाँ, अरे वो जिसने झगड़ा किया था ना। हाँ, रुको 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 रुको, बैठो बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट रुको। ओ मॅडम, तुम्हाला कुठे जायचंय? किधर जाने का है तुमको? जहाँ भी है बस जाती है। ए मैडम, वो बोर्ड देख के नहीं चढ़ता क्या? आप बता दीजिए ना। मेरा धंधा नहीं है क्या कोई और? ए मैडम, ही पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल मैडम। लीजिए भैया। अरे बाबा, कुठून येतात जातात लोक, काही कळत नाही किधर से आते हैं। अभी भी ड्रामा कर। और तुम्हें याद है वो बस जो है वो डिपो में दाखिल हो गई थी और उस कमबख्त कंडक्टर ने हमें बताया भी नहीं और हम कई देर तक साथ थे। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बड़ी दिलचस्प सी बात बता रही थी। मुझे याद आ रहा है। दिलचस्प सी बात? कुछ बड़े मजे की बात थी देव। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। वो अच्छा, याद आ रहा है? हाँ, देखो मैं फिर बता दूंगा। हाँ, बता दो। सच्ची बोल दूं? हाँ, बोल दो। वो तुम कह रही थी कि बोलो ना। पिछली रात को तुम्हारे कमरे में चूहा घुस आया था। कुछ भी, मैंने तुमसे ऐसी बेहुदा बात कभी नहीं की थी। चूहा ये भी बताया था कि तुम बहुत जोर से चिल्लाई थी। अच्छा, हाँ, झूठे। अरे नहीं, और उसके बाद तुम्हारे सारे घर वाले आ गए और वो चूहे की तलाश में निकल गए। मेरे घर वाले रात में चूहा। हाँ, और तुम रात भर सोई भी नहीं थी। देखो जी, मैंने आपसे ऐसी कोई बात कभी नहीं की थी। तो फिर क्या की थी? मुझे याद आ रहा है। मैं हाँ, बताओ बताओ। हाँ, रुको। बताओ। मैं तुम्हें पिछली रात का किस्सा सुना रही थी। बताओ। हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि मैं आधी रात को टेरेस पे चली गई और चांद के आईने में झांकती रही। पहरेदार घड़ियां तितलियों की तरह मेरे कानों में सरगोशियां करती रही और मैं वक्त की रफ्तार से बेखबर चांद को तकिए जा रही थी, तकिए जा रही थी, तकिए जा रही थी। और जानते हो, नीचे माँ बाबूजी ने चीख चीख कर सारा घर सर पे उठा लिया था कहाँ के। और जब छत पे पहुंचे ना, मुझे देखकर ठिठक के रह गए। मैं आधी रात के चांद की चांदनी में तन बदन निखर रही थी। और उसके बाद बाबूजी ने लपड़ लगा दिया था, है ना? कुछ भी बाबूजी मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते थे। इनफैक्ट वो तो कहते थे बेटी देवी का अवतार होती है। ओ, देवी जी, देवी जी। तुम्हें मजाक लगता है? देव, तुम्हें वो दावत याद है? कौन सी, वो जोगेश्वरी वाली? हाँ हाँ, वो उसल पाव। हाँ, और वो सूखी भाजी, है ना? और वो सेठ हमें किस तरह से देख रहा था। हाँ, जैसे हमारी बारात में आया हो, है ना? जैसे हम दूल्हा दुल्हन उतरे और हमारी दावत चल रही हो। और तुम्हें वो लड़के याद है? वो सूखी मिर्च मैंने पूरी खा ली थी। हाँ, और तुम्हारी आंखों में पानी आ गया था और वो लड़के बार बार मैडम पानी, मैडम पानी, मैडम पानी। हमने पूरी मुंबई छान मारी थी।
हाँ, कभी साहिल था, कभी आबादी थी, कभी वसत थी, कभी बेकरानी, और कभी मैदान भी थे। उस दिन शोर ने होठों पर खामोशी सब रसद कर दी थी और खामोशी ने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया था। और तुम मेरे साथ थी। सारी वसत, सारी बेकरारी से मटकर मेरे पहलू में आ गई थी। वो बस राइडिंग। हाँ, वो बस राइडिंग। तुम्हारे पतिदेव नहीं आए अभी तक? वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्या मतलब? दरअसल मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था। क्या कहा था तुमने? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो वो हमें मौका दे रहे हैं। हाँ। किस बात का मौका? ताकि हम गिले शिकवे दूर कर सके। और तो कोई मकसद नहीं है? ये तो उन्होंने बताया नहीं। और तुम्हारा क्या ख्याल है रश्मि? मैंने अभी तक तय नहीं किया। और अब क्या तय करोगी? ये तो तुम पर मुनसर है ना। मुझ पर? मुझ पर क्या मुनसर है? मेरी इज्जत, मेरी आबरू। तुम्हें डॉक्टर मल्होत्रा से मेरा जिक्र नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये वाकया क्यों पेश आया? क्योंकि तुम मेरा अंग अंग छू गए थे। तो मैं कसूरवार हूं? और वो तुम्हारी खुशबू पहचानते थे। और इसके बावजूद उन्होंने तुमसे नफरत नहीं की? उन्होंने हमेशा मुझे आजादी दी, मुझ पर भरोसा किया। कितने महान हैं ये डॉक्टर मल्होत्रा। जानते हो, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। क्या? यही कि क्या मैं उनके साथ खुश रह पाऊंगी, क्या मैं उनसे प्यार कर पाऊंगी। और तुमने हाँ कह दिया ना रश्मि? मैं सिर्फ खामोश रही। तुम बहुत जिद्दी हो रश्मि। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं और तुम्हें बस एक हादसा समझते हैं। मैं इन डॉक्टर मल्होत्रा का बड़ा शुक्रगुजार हूं। और ये भी कहा कि मैं चाहूं तो शादी के इस बंधन को तोड़ सकती हूँ, और अगर समाज से डरती हूँ तो शादी के लिबादे में भी इस रिश्ते को कायम रख सकती हूँ। और तुम रश्मि? उन्होंने हमेशा मुझसे दोस्ती रखी है। मेरी खुशी में कोई कसर ना रह जाए। और मैं रश्मि इश्क के कांटों से दामन छुड़ाकर उनके घर की इज्जत बन गई, शान बन गई। और फिर मैं चला आया। हाँ, और फिर आप चले आए। देखो देखो मेरी हिमाकत देखो। और इतना ही नहीं, आज वो मुझसे कह गए हैं कि आपकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रखी जाए। आप उनके मेहमान हैं और जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। रश्मि, तुम समझने की कोशिश करो। मैं अंगारों पर लौट रहा हूं। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तुम कुछ ना करो देव, सफर से आए हो, आराम करो। बैठो तुम। अच्छा देव, देखो ना,
यहाँ का देखो, यहाँ का मौसम कितना खुशगवार है। जानते हो, यहाँ की सड़कें हमदार और छोटी छोटी होती हैं, यूं घूम घूम के, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। और कभी वादी में जाओ तो आवाज लगाना, पता है तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देगी। और शाम को मॉल रोड भी इतना बुरा नहीं होता, कभी जाके देखो, सैकड़ों सैलानी तुम्हें हवा केश में गिरफ्तार नजर आएंगे। और देव सुनो ना, यहाँ की लड़कियां भी बेहद खूबसूरत, गोरी गोरी और बर्फ की तरह उजली होती हैं। जब मुझे करार ना होगा तो इस शहर में गुमनाम सड़कों पर मैं भटकूंगा, चीड़ चिनार के दरख्तों में मफलर लपेटे तो मैं तलाश करूंगा। रोशनी बंद घरों के शीशों से छन कर बाहर आएगी, तन्हाई में रेडियो के गीत बजते होंगे, और तुम कभी लता की आवाज में, कभी नूरजहां की आवाज में हंसती, खेलती, गुनगुनाती याद को इन कोहरे से हटा दोगी। और मैं कभी सिसक लूंगा, आ भर लूंगा, लेकिन तुम्हें खबर ना होगी। और शाम की बेचैनी में जब तुम 1 मिनट के लिए दरीचे हटाकर नीचे देखोगी तो कहोगी, देखो एक बेचारा मोहब्बत का मारा गुमनाम और तारीक रास्तों पर किसी को तलाश कर रहा है। दिसंबर की रातों में यहाँ बर्फ गिरेगी, जनवरी और फरवरी की हवाएं सर्द हो जाएंगी, सैलानी वापस लौट जाएंगे और ये शहर वीरान हो जाएगा। लेकिन जून जुलाई की आतिश फिर से बर्फ के तोंदों को पिघला देगी, कोहरा खत्म हो जाएगा और ये शहर फिर से आबाद हो जाएगा। लेकिन अगर वक्त ने जमाने के तकाजों ने तुम्हें भुला भी दिया तो ये जीत मेरी ना होगी, ये होगी वक्त और जमाने की, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भुलाना नहीं चाहूंगा रश्मि, मैं तुम्हें कभी भुलाना नहीं चाहूंगा। फिर तो जून जुलाई में भी सूरज नहीं निकलेगा, उसकी आतिश सर्द हो जाएगी और ये शहर कभी आबाद ना होगा। और मैं कदीम जमाने के वहशी की तरह तन्हा, नंगा, हैवानी आग में बरसात की बौछारों में इस चट्टान पर बैठा हाँफ रहा हूंगा। लेकिन मैं हर रात तन्हाई का महल खड़ा करूंगा, अपनी दर्द की जुबान से उसके गुंबद जगाऊंगा और अपनी शिकस्त का जादू जगाऊंगा और नर्म थके हुए लफ्जों का अलाव जलाऊंगा। देव, तुम मेरे करीब आना शुरू कर दो, बिल्कुल ऐसे ही मुझे देखो। मेरी आंखें पैमाने छलकाएंगी, मेरे होंठ शहद लाएंगे और मेरा जिस्म तुम्हारे लिए पिघलेगा। और आज ही नहीं देव, जब भी तुम अपनी तन्हाई का महल खड़ा करोगे, अपनी दर्द की जुबान से इस गुंबद को बनाओगे और अपनी शिकस्त का जादू जगाओगे, मेरी आंखें पैमाने छलकाएंगी, मेरे होंठ शहद लाएंगे और मेरा जिस्म सिर्फ तुम्हारे लिए पिघलेगा। तुम इस वक्त आग के शोलों की तरह पक रही हो और मेरा जिस्म बर्फ हो रहा है। मेरा अपने जिस्म पर काबू नहीं है,
मेरे जज्बात आतिश खो बैठे। तुम इस वक्त मेरे बहुत पास, मेरे बहुत करीब खड़ी हो, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा ने हम पर यकीन कर हमें बेबस बना दिया है। वो हमारे दरमियान खड़े हैं। उनके यकीन और एतमाद ने हमें बेबस बना दिया है रश्मि। जिस ख्याल ने मेरे एहसासात, मेरे जज्बात और मेरे जहन को दस्तक दी थी, डॉक्टर मल्होत्रा के यकीन ने उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। यकीन और एतमाद की वजह से ही तो कई कारून के खजाने लुट गए थे, पर आज मेरा कारून का खजाना लुट गया है रश्मि। आज मैं मुफलिस हो गया हूं। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठा हूं। अब इस दर्द की तरफ मेरे कदम ना उठेंगे। ये राह गुजर मेरे लिए अजनबी हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए गैर हो जाओगी। और इस लम्हे के बाद जिंदगी को नए सिरे से पहचानने की कोशिश करोगी और मैं सिसकियां भरूंगा, हारूंगा और जमाना रफ्ता के मुश्ते गुबार लिए वीराने में भटकूंगा। लेकिन हर जगह मैं तुम्हारे नाम के निशान छोड़ूंगा। मैं आज भी तन्हाई के महल खड़ा करूंगा, लेकिन उसमें मेरी मायूसी और बेबसी के समी तन होंगे रश्मि। अब मैं चलता हूं रश्मि। अलविदा, रुखसत।